हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना फ्रेंड अजय यादव आज आपके लिए लाया एक नया वीडियो जिसमें हम कोशिका की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम कोशिका की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो कोशिका यह जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाती है, जिसकी खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 में अपने द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा की थी। तो कोशिका मुख्य रूप से दो प्रकार की पाई जाती हैं, एक यूकेरियोटिक तथा दूसरी प्रोकैरियोटिक। तो हम सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यूकेरियोटिक कोशिका दोनों ही। तो हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत ऐसी कोशिकाएं आने का कार्य करती हैं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है तथा इनमें कोशिका भित्ति आकार में बहुत ही पतली होती है। इनकी कोशिका में कोशिकांग भी उपस्थित नहीं होते हैं। इस प्रकार की कोशिका जीवाणु, वायरस एवं शैवाल आदि में पाई जाती हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूकेरियोटिक कोशिका। तो इसके अंतर्गत ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें केंद्रक एवं विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं या कोशिकांग उपस्थित होती हैं। इस प्रकार की कोशिका उच्च वर्ग के जीवों जैसे पादप, जंतु आदि में उपस्थित रहने का कार्य करती हैं। इस प्रकार की कोशिका को यूकेरियोटिक कोशिका कहा जाता है। अब हम प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकेरियोटिक कोशिकाओं के बीच अंतर पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि इसमें यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक उपस्थित रहने का कार्य करता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, जबकि डीएनए हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित रहने का कार्य करता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में 70S तथा 80S दोनों ही प्रकार के राइबोसोम उपस्थित रहने का कार्य करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में यह दो रिक्तिकाएं अनुपस्थित होने का कार्य नहीं करती, जबकि उपस्थित रहती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में लाइसोसोम उपस्थित रहने का कार्य करता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम अनुपस्थित रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हरितलवक अनुपस्थित रहता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में हरितलवक उपस्थित रहने का कार्य करता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन की क्रिया जीव द्रव में संपन्न होती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन की क्रिया माइक्रोकांडिया में संपन्न होने का कार्य करती है। प्रोकैरियोटिक में लवक, माइक्रोकांडिया एवं एंडोलाइमेट टेकुलम नहीं पाया जाता है, जबकि ये कोशिकाएं यूकेरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित रहने का कार्य करती हैं। अब हम पढ़ेंगे कोशिकांग। तो कोशिका में पाए जाने वाले वे अंग जो कोशिका से संबंधित क्रियाओं को करने का कार्य करते हैं, इन अंगों को कोशिकांग कहा जाता है। इन्हें निम्न भागों में बांटा जाता है। तो पहला क्या है? माइटोकांड्रिया। तो इसकी खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने कीट में उपस्थित अरेखित पेशियों में की थी। इनके बाद अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने इसे कोशिका में देखने का कार्य किया, और सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसे माइटोकांड्रिया का नाम दिया। माइटोकांड्रिया की औसत लंबाई 3 माइक्रोन से 5 माइक्रोन होती है तथा इनकी चौड़ाई 0.2 से 2 माइक्रोन होती है। इनका आकार छड़नुमा, धागेनुमा होता है। प्रत्येक कोशिका में इनकी संख्या अलग अलग होती है। यकृत कोशिकाओं में इनकी संख्या 1000 से 16000 तक होती है। इनकी संरचना का अध्ययन करने पर इनमें कुछ भाग दिखाई देते हैं, जो कि निम्न हैं। तो पहला भाग क्या? तो इसका पहला भाग है माइट्रा झिल्ली। इनके ऊपर दोहरी झिल्ली का आवरण पाया जाता है, जिसे दो भागों में बांटा जाता है, जिसे बाह्य झिल्ली तथा अंतः झिल्ली कहा जाता है। बाह्य झिल्ली पतली एवं चिकनी होती है, जबकि अंतः झिल्ली उंगली किस्टी जैसी होती है। हम पढ़ेंगे इसका दूसरा भाग, माइटोकार्डियल कक्ष। इनमें उपस्थित अंगुलियों के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे किस्टी कहा जाता है। इनमें दो कक्ष दिखाई देते हैं, जिन्हें बाह्य कक्ष तथा अंतः कक्ष कहा जाता है। अंतः कक्ष में एक चिपचिपा काला जेली के समान पदार्थ पाया जाता है, जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है,
जिसका निर्माण प्रोटीन से मिलकर बना होता है। हम पढ़ेंगे तीसरा भाग F1 कण या ऑक्सीसोम। तो क्रिस्टी के ऊपर अनेक रेखित के समान संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे F1 कण कहते हैं, जिसमें एटीपी सिंथेसिस नामक एंजाइम जो एडीपी को एटीपी में परिवर्तित करने का कार्य किया जाता है। इस क्रिया को फास्फोरीकरण की क्रिया कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। तो माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या कार्य हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एडीपी को एटीपी के रूप में परिवर्तित करता है। इसे कोशिका भित्ति का कोशिकांग कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु में उपस्थित होती है जो शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है। तो ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम, जिसमें हम बताएंगे आपको यह है क्रिस्टी, यह है F1 कण या ऑक्सीसोम, यह है हमारे मैट्रिक्स तथा ये है हमारे डीएनए और ये है हमारे राइबोसोम तथा इसका ये है वह है झिल्ली, ये है अंतःझिल्ली तथा ये है वह है कक्ष और ये है हमारा अंतःकक्ष। ये देख लीजिए आप इसका पूरा डायग्राम। अब हम इसके बाद राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। तो राइबोसोम की खोज सन 1955 में फलाडी नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इन्हें फलाडी कण भी कहा जाता है। इन कणों का निर्माण प्रोटीन प्लस आरएनए के द्वारा किया जाता है। ये कण यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, जीवद्रव्य एवं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर उपस्थित होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये कण केवल जीवद्रव्य में पाए जाते हैं। इन कणों के द्वारा प्रोटीन के निर्माण का कार्य किया जाता है। हम पढ़ेंगे राइबोसोम को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी को उपयोग में लाया जाता है तथा इन्हें मापने के लिए अपसादन गुणांक या स्वेडनबर्ग यूनिट एस को उपयोग में लाया जाता है, जिसके आधार पर राइबोसोम को निम्न दो भागों में बांटा जाता है। तो सबसे पहले हम इसका पहला पढ़ेंगे 70S राइबोसोम। तो इसके अंतर्गत ऐसे राइबोसोम आते हैं जिनका निर्माण करने के लिए 50S राइबोसोम तथा 30S राइबोसोम को उपयोग में लाया जाता है। इनमें 50S की इकाई बड़ी होती है तथा 30S की इकाई छोटी होती है। इस प्रकार के राइबोसोम को 70S राइबोसोम कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे 80S प्रकार के राइबोसोम। तो इसके अंतर्गत वे राइबोसोम आते हैं जिनमें उपस्थित बड़ी इकाई को 60S तथा छोटी इकाई को 40S कहा जाता है। इस प्रकार के राइबोसोम को 80S राइबोसोम कहा जाता है। इसका डायग्राम ये है, ये हमारा 40S प्रकार का राइबोसोम और ये है हमारा 60S प्रकार का राइबोसोम तथा इसमें ये हमारा 20S दब जाता है, इसलिए ये मिलाने पर तो टोटल करने पर तो 100 होता है, परंतु इसे 80S राइबोसोम कहते हैं। इसी प्रकार ये 70S प्रकार का राइबोसोम है, जिसमें ये ऊपर हमारा 30S राइबोसोम है तथा नीचे ये हमारा 50S प्रकार का राइबोसोम है। इन दोनों को मिलाकर 80S पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर 10S माइनस कर दिया जाता है, इसलिए इसे 70S राइबोसोम कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम गोल्जी इकाई के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।